साधक में समर्पण कैसे आता है? मैं अपने भीतर समर्पण कैसे लाऊं? देखिए, लाया नहीं जा सकता। कैसे की प्रक्रिया नहीं है समर्पण लाने की। जब साधक का विकास इतना हो जाता है शिष्य का कि वो स्वीकार कर ले कि मैं अज्ञानी हूं, मैं कुछ नहीं जानता, न सत्य न असत्य, तो एक भावना आती है उसके अंदर कि मैंने जो माना था वो पूरी तरह गलत है, अपने बारे में बहुत ज़्यादा गलत फहमी है मुझे। और फिर ये समर्पण का भाव आता है, उसको आप ला नहीं सकते। इसलिए मैंने कहा वो कृपा है, उसकी कोई कोई साधना नहीं है कि ये करते रहो समर्पण आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। वो कुछ नकली सा कुछ आ जाएगा, अपना वो बाहरी व्यवहार बदल सकता है। हाँ मैं समर्पित हूँ, ये अंदर कुछ नहीं होगा। तो जब साधक ही जान जाता है कि हाँ मैं कुछ नहीं जानता। और दूसरा चरण यह है कि जो जानता है वो गुरु है। जब श्रद्धा आती है उसके मन में कि जो बता रहा है, सिखा रहा है, वो मेरे काम का है, अर्थात वही मेरा कल्याण है, उसमें थोड़ा सा विश्वास आता है। भले ही वो उस पर विश्वास न करे जो व्यक्ति बता रहा है, क्योंकि वो तो जानता नहीं है क्या सच है। उस पर इतना विश्वास आता है उसके मन में कि ये जो लोग जिसको गुरु कहते हैं, वो व्यक्ति मेरा भला चाहता है, मेरा कल्याण चाहता है। यह दूसरा समर्पण। जो फिर समर्पित होता है गुरु को, गुरु उस पर थोड़ी बहुत कृपा करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर साधक तैयार नहीं तो गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। तो तैयार ही कर लेते हैं, कोशिश करते तैयार ही हो जाए, कुछ गुण तो आ जाए उसमें। एक तो आ गया समर्पण। और तीसरा समर्पण तब है जब अज्ञता की स्थिति आती है कि अब कुछ नहीं जाना जा सकता, बुद्धि की सीमा, मनुष्य की सीमा, ये सब। और ये भी जाना जाता है कि कुछ जानने का है नहीं, न कुछ करने का है, न कुछ बनने का है। ये तीसरा समर्पण है। गुरु के सामने अपना ज्ञान स्वीकार करना समर्पण है या अहंकार, वो तो वही जाने, स्वीकार करने वाला वही जाने। आप दूसरों को बाहर से देख के बता नहीं सकते कि वो क्या कर रहा है। हो सकता है कि उसने पूरी तरह मान लिया है कि हाँ अब मैं अज्ञानी हूँ, बहुत कम होता है ऐसा। या फिर वो गुरु से कुछ चाहता है कि गुरु कुछ दे देंगे, कुछ ज्ञान हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं समर्पण कर देता हूँ। जैसे कि बोला गया, मैं याचना कर लेता हूँ गुरु से। ये उसके अंदर क्या है वही जाने। कभी कभी वो व्यक्ति खुद नहीं जानता कि उसके जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है वो कैसी है, उसकी मानसिकता कैसी है, खुद से ही छुपता है वो। हाँ हाँ मुझ में आगे समर्पण, अब मैं यही करूँगा। और जैसे ही उसके अनुसार नहीं होता, वो बोलता है बेकार है, ये गुरु बेकार है, मार्ग बेकार है, यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा। बाद में पता चलता है कि उसने जब अज्ञान स्वीकार किया था, सच में किया था, केवल कह रहा था वो। गुरु को ज़्यादा इसमें चिंता नहीं होती। अगर कोई मुंह से बोल दे हाँ मुझ में अज्ञान है, मुझे ज्ञान चाहिए, या वो ये भी ना बोले कि मुझ में अज्ञान है, ऐसा कोई नहीं बोलता। वो इतना ही बोल दे कि आप जो जानते हो मुझे जानना है, मैं आपका निर्देश मानूंगा, मैं वो करूंगा जो आप बता रहे हैं, सिखा रहे हैं जैसे। इतना बहुत है गुरु के लिए। उसके अंदर क्या है, कोई किसी को इतना समय नहीं है उसे देखने का। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है मार्ग में, अपने आप पता चल जाता है कितना समर्पण है, कितना नहीं है। और जो मैं 3 चरणों वाला समर्पण बताया, 3 समर्पण के 3 चरण, वो कौन से चरण पे आया है अभी, वो गुरु सब समझ जाता है दूर से बैठे बैठे। तो उसकी चिंता नहीं करना है हमें कि वो क्या है, मार्ग पर चलते रहिए। अब ये बड़ा विचित्र प्रश्न है, क्योंकि शायद आपने अपने लिए पूछा होगा, तो वो आपको स्वयं उत्तर मिल जाएगा। दूसरे कैसे बताएं? अगर मैं बोलूँ हाँ ये समर्पण है, अच्छी बात, ये बिल्कुल बचपना है, उसको मान लेना। और अगर मैं बोलूँ कि हाँ ये तो अहंकारी है क्योंकि मैं तो बचा है वहाँ, तो वो भी गलत है उत्तर। तो सबको अपना अपना देखना है। देखिए आपके अंदर समर्पण कितना आया, क्या। बिना समर्पण के प्रगति नहीं होती, उसका प्रभाव दिख जाता है। अहंकार से पतन होगा, समर्पण से प्रगति होगी, प्रगति हो गई मतलब हाँ सच में है। तो प्रकृति का क्या अर्थ है? प्रकृति का अर्थ विनाश है।